जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। वैसे तो केजरीवाल तिहाड़ पहुंच गए, लेकिन अब घोटाले को लेकर राजनीति जोरों पर है। इसी दौरान बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री केजरीवाल की ईडी रिमांड बढ़ाते हुए 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। इसके बाद बीजेपी की ओर से केजरीवाल समेत संपूर्ण विपक्ष को लेकर निशाना साधा गया। दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की महारैली में जिस प्रकार से सभी दल केजरीवाल के समर्थन में दिखाई दिए, उस पर बीजेपी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि 100 घोषित कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री केजरीवाल को बचाने में पूरा विपक्ष जुटा हुआ है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केजरीवाल, आम आदमी पार्टी समेत संपूर्ण विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वघोषित कट्टर ईमानदार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के पुराने आरोपियों और पुराने गुनाहों में शामिल रहे राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए भावनात्मक आधारों का भी उपयोग करने का प्रयास किया गया, लेकिन न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का जो निर्णय सुनाया है, वो तथ्यात्मक आधार पर है। सुधांशु ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अन्ना हजारे केजरीवाल के गुरु हुआ करते थे। गुरु ने कहा था कि वह राजनीति में शामिल नहीं होंगे। चेला राजनीति में शामिल हुआ और सीएम भी बना, लेकिन एक रैली हुई जहां उन्होंने अपना गुरु बदल लिया। अब गुरु हैं लालू प्रसाद यादव। उन्होंने कहा कि जब लालू यादव जेल जा रहे थे तो कम से कम उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन केजरीवाल ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने ईडी की पूछताछ में नाम लिया है कि शराब घोटाले का आरोपी विजय नायर आपकी मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इससे ये बात भी स्पष्ट होती जा रही है कि केजरीवाल ईडी के सामने आने से क्यों बच रहे थे। उन्होंने कहा कि शराब नीति पर दिल्ली सरकार की स्थिति साफ होती जा रही है। देखना होगा कि केजरीवाल इस्तीफा देते हैं या नई राजनीति की ओर रुख करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद आतिशी मरलेना का भी नंबर आ सकता है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी मेरे एक करीबी सहयोगी के माध्यम से मेरे राजनीतिक करियर को बचाने के लिए, उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए मुझसे संपर्क किया, और अगर मैं बीजेपी में शामिल नहीं हुई तो आने वाले 1 महीने में मुझे ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी ने कहा कि पीएम और बीजेपी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी और उसके सभी नेताओं को कुचल दिया जाएगा और खत्म कर दिया जाए। दिल्ली के मंत्री ने कहा कि आपकी सीनियर लीडरशिप हिरासत में है, लेकिन रविवार को रामलीला मैदान पर लाखों लोगों के आने के बाद सड़क पर आम आदमी पार्टी के संघर्ष के बाद बीजेपी को लगता है कि आने वाले समय में अगले 4 बड़े नेताओं को जेल में डाला जाएगा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि आने वाले कुछ दिनों में मेरे निजी आवास पर ईडी की रेड होगी। इतना ही नहीं, मेरे परिवार और रिश्तेदारों के आवास पर भी छापेमारी की जाएगी। हम सबको पहले समन भेजे जाएंगे और फिर अरेस्ट कर लिया जाएगा। आतिशी ने बीजेपी को टारगेट करते हुए कहा कि बीजेपी का इरादा आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले आपके 4 और नेताओं को गिरफ्तार करना है। आतिशी ने कहा कि वो मुझे, दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा और सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे। हम सबको जेल में डालने की प्लानिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी को यह बताना चाहती हूं कि हम किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता अपनी आखिरी सांस तक देश को बचाने का काम करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी के हर विधायक को, हर आदमी को जेल में डाल दो, उसकी जगह 10 और लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए सामने आएंगे। आतिशी ने आगे कहा कि कल ईडी ने एक बयान के आधार पर सौरभ भारद्वाज और मेरा नाम कोर्ट में लिया, जो 1.5 साल से ईडी और सीबीआई के पास मौजूद है। यह बयान उनकी चार्जशीट में है, यह बयान सीबीआई की चार्जशीट में भी है। तो फिर इस बयान को उछालने की वजह क्या थी? इस बयान को उठाने की वजह यह थी कि अब बीजेपी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन के जेल में होते हुए भी आम आदमी पार्टी अभी एकजुट और मजबूत है। अब वे आम आदमी पार्टी के नेतृत्व की अगली पंक्ति को
जेल में डालने की योजना बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली शराब घोटाला मामले में पिछले 6 महीने से तिहाड़ की रोटी खा रहे केजरीवाल के सबसे खास संजय सिंह को फिलहाल जमानत मिली है। जमानत मिलने पर जहां आम आदमी पार्टी इस लोकसभा चुनाव से पहले संजीवनी जैसा मान रही है, वहीं बीजेपी ने अब आम आदमी पार्टी और संजय सिंह पर निशाना साधा है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने संजय सिंह को जमानत मिलने पर कहा कि आज ये साबित हो गया कि आप बदले की भावना से कार्रवाई करने के जो आरोप ईडी और जांच एजेंसियों पर लगाती थी वो पूरी तरह से गलत था। पूनावाला ने कहा कि ईडी द्वारा विरोध नहीं करने की वजह से संजय सिंह को यह जमानत मिली है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि संजय सिंह की जमानत याचिका का ईडी द्वारा विरोध न किए जाने का मतलब यह है कि आज के बाद आपको यह कहने का अधिकार नहीं है कि ईडी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा किए जा रहे दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर जमानत मिलने का मतलब आपके लिए दोष मुक्त हो जाना है तो इसका एक मतलब ये भी निकल रहा है कि आपके जिन नेताओं को जमानत नहीं मिल रही है वे दोषी हैं। शहजाद पूनावाला ने कहा कि संजय सिंह को मिली जमानत पर आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए तर्कों को माना जाए तो आप ये बता रही है कि जमानत नहीं मिलने के कारण अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में दोषी हैं। मनीष सिसोदिया और जेल में बंद उनके अन्य नेता भी दोषी हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह को जमानत दे दी। इससे पहले ईडी ने कहा था कि अगर संजय सिंह को मामले में जमानत दी जाती है तो उससे कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट ने 6 महीने से जेल में बंद संजय सिंह को रिहा करने का आदेश दिया। बेंच ने कहा कि आप नेता अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं, लेकिन इस मामले के संबंध में कोई बयान नहीं दे सकते। संजय सिंह की रिहाई ऐसे समय में हुई है जब आपके सामने 19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले नेतृत्व का संकट है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस मामले में पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।